हर हर महादेव महाशिवरात्रि का पर्व है और शिव भक्ति की लहर हर तरफ है। पर एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। पूजा की इतनी सारी सामग्रियों के बीच एक साधारण सा दिखने वाला पत्ता यानी कि बेलपत्र आखिर इतना खास क्यों है? तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही है, सोचिए एक मामूली से पत्ते में ऐसा क्या है कि वो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है? इसका जवाब किसी साइंस या लॉजिक में नहीं, बल्कि हमारी सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं और गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों में छिपा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेलपत्र की पवित्रता की जो जड़ें हैं ना, वो सीधी जुड़ी हैं शिव पुराण से। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो दिव्य संकेत हैं जो हमें इस पत्ते का असली महत्व समझाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी दिव्यता के पीछे एक नहीं बल्कि दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। तो पहली कहानी के हिसाब से बेल का पेड़ तब बना जब माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। इसीलिए इस पेड़ और इसके पत्ते को खुद माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। और वहीं दूसरी कहानी हमें ले जाती है समुद्र मंथन के उस दौर में, जब सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी ने हालाहल विष पी लिया था। उस विष की भयानक गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने महादेव को बेलपत्र चढ़ाए, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है। तो मतलब समझ रहे हैं, जब कोई भक्त बेलपत्र चढ़ाता है ना, तो वो सिर्फ शिवजी की पूजा नहीं कर रहा होता। क्योंकि ये माता पार्वती का स्वरूप है, तो ये अर्पण असल में शिव शक्ति यानी ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों को एक साथ नमन करने जैसा है। ये गहरा और संपूर्ण समर्पण बन जाता है। तो चलिए अब इस रहस्य की एक और गहरी परत खोलते हैं। बेलपत्र की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसकी 3 पत्तियों जो एक साथ जुड़ी होती हैं। और ये बस कोई प्राकृतिक डिजाइन नहीं है, इसके पीछे पूरे ब्रह्मांड का फलसफा, पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है। जी हाँ, ये नंबर 3 यही वो चाबी है जो इस पत्ते के सारे आध्यात्मिक राज खोलती है। आप देखिए, सनातन दर्शन में 3 के अंक का कितना ज्यादा महत्व है, और बेलपत्र इसी महत्व को अपने अंदर अपने स्वरूप में समेटे हुए है। और देखिए, ये 3 पत्तियां कितने सारे त्रिकोणों का प्रतीक हैं। ये हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी सृष्टि की रचना, पालन और संहार। ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। और तो और ये समय के भी 3 रूप हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन इन सब प्रतीकों का जो असली मतलब है, जो सार है, वो इस एक बात में छिपा है। जब कोई भक्त ये 3 पत्तियां महादेव पर चढ़ाता है, तो वो आध्यात्मिक रूप से अपने 3 सबसे बड़े दोषों, अहंकार, क्रोध और इच्छा, इन सबको शिवजी के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। ये एक तरह से खुद को शुद्ध करने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो ठीक है, हमने इसकी फिलॉसफी और सिंबॉलिज्म तो समझ लिया। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर। खास तौर पर महाशिवरात्रि की उस महान रात में बेलपत्र चढ़ाने से आखिर मिलता क्या है, इसके फायदे क्या हैं? शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि इस पवित्र रात में बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों पर असीम कृपा होती है। माना जाता है कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, हर तरह की बीमारी और दुख तकलीफ दूर होती है, जो भी सच्ची मनोकामना हो वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात, महादेव का असीम आशीर्वाद मिलता है। हाँ, पर इसका पूरा फल तभी मिलेगा जब इसे सही तरीके से चढ़ाया जाए। तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है। हमेशा 3 पत्तियों वाला साफ, हरा और साबुत पत्ता ही चुनें, कहीं से कटा फटा न हो। शिवलिंग पर चढ़ाते समय पत्ते का जो चिकना हिस्सा है वो शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, और डंठल का मुंह आपकी तरफ हो। और इसे अर्पित करते हुए मन में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने इसकी पौराणिक कहानियां भी सुनी, इसके गहरे प्रतीकवाद को भी समझा, और इसे चढ़ाने के महत्व और तरीके को भी देखा। तो आखिर में बेलपत्र है क्या? ये सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये भक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। ये समर्पण का एक माध्यम है, और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा रास्ता है। ये इस बात का साक्षात प्रमाण है कि दिव्यता प्रकृति में ही छुपी हुई है। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि भक्ति, समर्पण और दिव्यता का सबसे गहरा रहस्य प्रकृति के इस सबसे सरल स्वरूप यानी एक साधारण से पत्ते में छिपा हो? इस पर सोचिएगा जरूर। हर हर महादेव।